हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में किसी रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को कैसे सेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कॉलम की विड्थ को सेट करना, यानी कॉलम की चौड़ाई को बढ़ाना या घटाना। देखिए यहाँ पर जो ऊपर कॉलम्स दिए हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि जो कॉलम नंबर जी है इसकी विड्थ को हम थोड़ा सा बढ़ा दें। तो देखिए यहाँ जो आपका ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है जो प्लस की शेप में है, अगर आप इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं तो ये शेप यहाँ पर चेंज हो जाती है। यानी यहाँ पर ये प्लस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इसकी शेप थोड़ी सी बदल रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड रखना है और पकड़कर यहाँ से ड्रैग कर देना है। तो आप देखेंगे कॉलम की चौड़ाई आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं। आपको कम करनी है तो फिर से आपको अपना जो पॉइंटर है वो ऊपर लेकर जाना है यहाँ पर और माउस को होल्ड रखना है, जो लेफ्ट बटन है उसको होल्ड रख के आप यहाँ से उसको कम करेंगे तो आप देखेंगे इसकी कॉलम की जो चौड़ाई है वो यहाँ से कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम चाहें तो कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमें वहीं पर ऊपर जी कॉलम पर क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा कॉलम विड्थ, वहां से जाकर अगर हम चाहें तो फिक्स कर सकते हैं। यानी अगर मुझे साइज 10 चाहिए तो मैं 10 यहाँ पर टाइप करूंगा और उसके बाद ओके कराऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ से कॉलम की जो विड्थ है वो 10 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमें सभी कॉलम की विड्थ को 10 करना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, मतलब सारे कॉलम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, कॉलम बहुत से लोग क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं, तो इसको इस तरह से सेलेक्ट नहीं करना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर ऊपर सी पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आगे की तरफ बढ़ना है तो ये एंटायर कॉलम आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना है नीचे कॉलम विड्थ पर और यहाँ से जाकर अगर आपको कॉलम की विड्थ 15 करनी है तो आप देखेंगे सब की जो विड्थ है वो 15 आपको दिखाई देगी। इसके अलावा एक तरीका ये भी है कि अगर हम एक साथ सबको सिलेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ से अगर मैं इंग्लिश वाले कॉलम को सिर्फ यहाँ से पकड़कर अगर कम करता हूँ तो ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर जो आगे के जो सब्जेक्ट वाले कॉलम हैं वो भी सभी कम हो जाएंगे, यानी उनका भी सबका साइज कम हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए मैं इसको पकड़कर फिर से बड़ा कर रहा हूँ तो देखिए सारे कॉलम्स हमारे यहाँ से ये बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ से कॉलम की विड्थ को कम या ज्यादा भी हम चाहें तो कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रॉ की हाइट के बारे में। देखिए रॉ की अगर हाइट हमें बढ़ानी हो तो उसका तरीका एक तो ये है कि हमें राइट क्लिक करना है, यहाँ से जाने के बाद रॉ हाइट पर जाना है और वहां से 15 की जगह अगर हम 25 साइज करना चाहते हैं तो देखिए रॉ की जो हाइट है वो 25 हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप चाहें तो सभी रॉ को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से रॉ हाइट पर जाइए और उसके बाद आप साइज यहाँ से अगर 20 करने के बाद ओके करते हैं तो देखिए सभी रॉ की जो हाइट है वो 20 हो जाएगी। 20 की जगह अगर हमें 30 करना है फिर से तो देखिए हमने यहाँ से 30 किया, ओके कराया, तो इस तरह से हम रॉ की हाइट को बढ़ा सकते हैं। फिर से हमें कम करना है, फिर हम रॉ की हाइट पे जाएंगे, यहाँ से जाकर 20 करेंगे, ओके कराएंगे तो फिर से इसका साइज 20 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम रॉ की हाइट को अगर चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। और एक तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे कॉलम हमने सेलेक्ट किए थे उसी तरह से मल्टीपल हम रॉ सेलेक्ट करने के बाद किसी एक रॉ की अगर हाइट कम करते हैं यहाँ से तो देखिए ऑटोमेटिकली सभी रॉ की हाइट कम हो जाती है। और फिर से देखिए हम किसी भी एक रॉ की हाइट को यहाँ से पकड़कर बढ़ाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सभी रॉ की हाइट उसी हिसाब से हो जाएगी। आई होप ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम रॉ की हाइट और कॉलम की विड्थ को सेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉ और कॉलम को कैसे हाइड और अनहाइड किया जाता है।